ख़राब मौसम की वजह से कल शाम में लाइन जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बाधित था। इसके वजह से कल आप लोग का असाइनमेंट जेरोक्स नहीं हो पाया है, अभी तक तो नहीं हो पाया है। अब शायद कल ही मिल पाएगा आप लोग को। वैसे आप लोग को टेलीग्राम पे पूरा कल शाम में आया है कि नहीं आया गोदी? ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई शक संदेह है तो बोलिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। देखो शुरुआत में दिक्कत होगा तो आगे पूरा दिक्कत ही दिक्कत रहेगा, इसलिए एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किए अपने जानकारी में। मतलब मेरे समझ से इससे नीचे नहीं हो सकता है। तो टाइप 1 और टाइप 2 में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ लीजिए उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। टाइप 3 में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। टाइप 3 में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना है? अब सब लोग दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि बगल वाला कोई पूछ ले, मेरा ग्रह कट जाए। आप अपना प्रॉब्लम देखिए। टाइप 3 में कोई बताना है? 43। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 60 व्यक्ति 300 मीटर इतना ऐसा दिया हुआ। देखो 60 व्यक्ति जो है 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 300 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरी खाई को खोद सकता है। कितना दिन में? 6 दिन में। तो समय तो ऊपर ही रहेगा। काम है खाई खोदना। ये एक्चुअल में टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, लेकिन इतना इसको सेपरेट किया गया है कि हर एक कंसेप्ट के लिए हम थोड़ा सा इसको ये कर दिए हैं। फिर देखिए शुरू किया। ये लोग लड़की जात कभी नहीं सुधरेगी। एक दूसरी 540 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3.5 मीटर गहरी। देखिए ये 3.5 मीटर में ही कुछ लोग फंसे होंगे, तो उनको तो चाहिए 1 2 क्लास में एडमिशन करा के जोड़ घटाव सीखे। 3.5 का मतलब 7 बटा ऊपर जाएगा तो ही हो जाएगा। चलिए गहरी खाई को 40 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में कर सकते हैं, जो हमको नहीं पता है। ध्यान दीजिए। 36 या 18 दूना 36 और 36 से 36 ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखिए ऊपर बच गया 50। अब 50 से 2 बार में इसको भी काटिए दीजिए 2 से 27 बार में।
सब इधर का काम ख़त्म हो गया, अब इधर आपका बच गया। इसको भी 40 से 40 को ख़त्म कर लीजिए। अब आपका बच गया सिर्फ ऊपर में 8 और नीचे में 27 गुना 7, यानी D बराबर हो जाएगा 189/8। अब ऐसा ऑप्शन 4 5 9 2 5 7 ये तो हो ही नहीं सकता है। कौन सा ऑप्शन हो रहा है? चलिए और बताइए, 4 नंबर भी, ये अगला भी बता दें 44। जब इतना छोटा छोटा क्वेश्चन में आप फंसिएगा तो कैसे होगा। 45 46। चलिए टाइप 4 भी शुरू हुआ था है ना, तो टाइप 4 में अगर कुछ पूछना है तो एक बार पूछ लीजिए। इक्यावन। चलिए 51 वाला भी ध्यान दीजिए। कह रहा है 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान दो, 7 आदमी किसी काम को, किसी काम का मतलब हम एक काम मान लेते हैं, काम नीचे बाकी सब ऊपर। 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उससे दुगने काम को, मतलब एक काम इधर, तो यहाँ काम कितना करना होगा? 2। काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो पहला ग्रुप को एक काम यदि करना होगा तो दूसरा ग्रुप को बोल रहा है कि अगर दुगना काम करना हो और 8 दिन में ही ख़त्म करना है, समय रहेगा ऊपर, तो कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी। यहाँ से 2 रास्ते हैं मिनिमम, मतलब अगर XYZ भी लगाना होगा तो मिनिमम 2 रास्ते हैं। क्या है कि अगर हमको कितने अतिरिक्त आदमी लगाना होगा तो उसके लिए पहले क्या कर सकते हैं कि पहले से तो व्यक्ति है 7, और अतिरिक्त का मतलब 7 से तो ज़्यादा लगेंगे। 7 से यदि ज़्यादा नहीं लगेंगे तो काम भी डबल हो रहा है, समय भी देखिए 8 हो गया है, कम हो गया है, तो इसका मतलब आदमी तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो लिख रहा है कि कितने अतिरिक्त आदमी लगाना पड़ेगा। तो पहले से रहेंगे तो 7, ये चले नहीं ना जाएंगे, और कितने अतिरिक्त आएंगे हमको नहीं पता। मान लीजिए कि 1 व्यक्ति और आ जाएंगे। इस तरह से टोटल आदमी काम करने वाले अब इतने होंगे। तो आदमी की संख्या ऊपर, काम नीचे, समय ऊपर, इसको हल करना है। 2 से 4 4 3 सते, अच्छा इधर भी है ना, तो कोई बात नहीं। 21 में से 7 चला गया। m बराबर कितना? आपसे यही पूछ रहा होगा कि कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी, यानी कितना होगा? 14 होगा। या तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 7 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करता है, तो उससे डबल काम को 8 दिन में ही अगर ख़त्म करना हो, तो ध्यान दो हम क्या बोल रहे हैं। अगर 8 दिन में ही काम को ख़त्म करना है 2 काम को, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति है वो बाद में हम देखेंगे। हम ये देखते हैं कि कितने व्यक्ति का ज़रूरत पड़ेगा जो कि 2 काम को 8 दिन में ही ख़त्म कर दे। वो व्यक्ति की संख्या कितना होना चाहिए, तो कितने व्यक्ति होंगे जो कि 2 काम को 8 दिन में ही ख़त्म कर दें, हम ये निकालना चाह रहे हैं। व्यक्तियों की संख्या जो 2 काम को 8 दिन में ख़त्म कर दें। तो 2 से 4 4 से 3 3 सते 21, यानी कि 21 व्यक्ति होंगे तो 2 काम को 8 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो 2 काम को 8 दिन में ख़त्म करने के लिए 21 व्यक्ति लगेगा। तो पूछ रहा है कि बताइए तब कितना अतिरिक्त लगा। तो था 7, लग रहा है आदमी को 21, इसका मतलब एक्स्ट्रा कितने हो गए। ऐसे भी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? बारह दिन 8 दिन यानी कि 3:2। तो ये समय का रेशियो है, तो मैन पावर का रेशियो हो जाएगा 2:3। अच्छा एक बात बताइए, काम को देखिए पहले का अपेक्षा डबल कर दिया गया है। काम को क्या कर दिया गया, तो आदमी भी हर जगह डबल कर देंगे। तो जो 7 आदमी थे वो कितना हो जाएंगे, 14। यहाँ पहले में कितने थे, 2। बाद का निकालना होगा तो कैसे गुना, और कितने अतिरिक्त लगे तब
लेकिन काम को अंत में क्या किया गया है, काम को क्या किया गया है, तो आदमी भी हर जगह क्या हो जाएगा। तो उससे बढ़िया तो आपका वही था 52। ये भी लगता है कुछ पूछे लोग, लगातार पूछे हैं लोग। किसी काम को कुछ श्रमिक द्वारा 22 दिन में किया, लगता है कल बताए थे, तक काहे लोग पूछ रहा है बिना मतलब के। ये सब अभी धीरे धीरे देखिएगा सरेंडर कर देगा लास्ट में। लोग जो शुरू में नहीं मेहनत करेगा बाद में उससे होगा, तो और हम धीरे धीरे उड़ाएंगे। अभी तो सिखा रहे हैं छोटा छोटा चीज़। ये देखिए 53 भी कल बताए हुए हैं। ये अलग बात है कि भरभली बोल दिए थे लगता है। कुछ व्यक्ति किसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं, तो कह रहा है कि यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो m-15 तो 10 दिन अधिक लगेगा। इसका मतलब 90 दिन के बदले कितना सरल बात बोला कि अगर कोई काम को कुछ व्यक्ति करते हैं तो 90 दिन लगता है, लेकिन अगर आदमी की संख्या को 15 कम कर देंगे, जाहिर सी बात है जब आदमी की संख्या को कम करिएगा तो वो काम करने में अब ज़्यादा समय लगेगा। कितना ज़्यादा समय लग रहा है, 10 दिन ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब वो काम अब करने में 100 दिन लगेगा। पंद्रह दहा का 150, m बराबर कितना हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, आरंभ में कितने व्यक्ति, तो ठीक है। बाद में पूछता तो 150 में से 15 कम हो गए, यानी 135। रेशियो से भी लगता है बताए होंगे। आदमी की संख्या दिन दिया हुआ है। पहले 90 दिन लगता था और अब कितना दिन लग रहा है, 10 दिन अधिक का मतलब 100 दिन ना। तो समय का अनुपात हो जाएगा 9:10। तो आदमी का अनुपात कितना होगा भाई। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इस लाइन से हम ये समझ रहे हैं कि पहले आदमी की संख्या यदि 10 रहा होगा तब हो गया होगा 9। प्रश्न के हिसाब से बोल रहा है कि आदमी की संख्या 15 कम हुआ है। तो हमारे हिसाब, प्रश्न के हिसाब से 15 कम हुआ और हमारे हिसाब से देख रहे हैं 10 से हो गया 9, कितना कम हो रहा है। तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। पूछ रहा है कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो कैसे गुना 10 से, यानी 150। आप मेहनत कीजिएगा तभी आपका होगा, बिना मेहनत का आपका नहीं होगा। ये आप लोग सोचते हैं कि बिना मेहनत किए अपना बना ले तो ये होगा। 54 बनने वाले चुप रहिए, नहीं बनने वाला कोई मजबूरी सुनना पड़ेगा, क्या करेंगे। 54 देखो, जिससे नहीं बना होगा ना और वो नहीं पूछ पाया तो उसको बड़ा दिल में ऐसा लगता होगा, हमू ना पूछनी कोई ना पूछ लो। सब लोग ट्राई करके आए हैं ना, करेंगे क्या टेंशन। 55 देखो हम बना देते हैं। 20 व्यक्ति, ध्यान दो, 20 व्यक्ति किसी काम का 1/3 भाग को 20 दिन में करते हैं। कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, तो 20 व्यक्ति तो पहले से होंगे, तो कितने और लगाएंगे। मान लीजिए m व्यक्ति और लगा देंगे तो हो जाएगा 20 + m। कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि शेष काम को पूरा करने में 25 दिन लगे। शेष काम को पूरा करने में 25 दिन लगे। शेष काम का मतलब फ्रैक्शन में कोई भी काम अपने आप में कितना होता है, 1। उसमें से 1/3 भाग तो ये करेंगे, तो शेष बचेगा कितना, 2/3 भाग। तो 3 से 3 तो ख़त्म हो जाएगा। आई 25 से 4 बार में कटिया जाएगा। 4 दूनी 8, दूनी 16, और 16 दूनी 32, और 20 आई 60। निगेटिव कहाँ आ रहा है भाई। और लगे ऐसा तो नहीं बोल रहा है, तो 20-45 दिन। कितने व्यक्ति और लगाए जाए ना बोल रहे हैं। शेष भाग तो 2/3 ना बचेगा। ठीक तो है, 32 में से 20 जाएगा, 12 ना बचेगा। ठीक है, निगेटिव में नहीं आ रहा, ठीक है।
ये तो 25 कटिए गया, 3 कटिए गया है, तब 25 से 4 बार में 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32 में से 20 गया, कितना 12। और कितने अतिरिक्त लगाए जाए वही पूछ रहा था, यानी कितना होगा 12। या इसको ऐसे ही बोल सकते थे 20 आदमी 12 दिन में 20 आदमी 20 दिन में 1/3 भाग, यानी कुल काम होगा 3, तो किया होगा कितना, तो बचेगा कितना 2। टोटल काम 3 जिसमें से 1 कर दिया तो बचा कितना 2। तो 2 काम को कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाएं कि 25 दिन में पूरा हो जाए। सेम बात आया है कि नहीं। छप्पन, चलो बता देते हैं यो भाई, देखो कह रहा है कुछ व्यक्ति मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, कुछ व्यक्ति का मतलब मान लेते हैं व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करेगा, किसी काम को 34 दिन में पूरा कर सकते हैं। करे यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाए तो एक काम कीजिए, इसको 100% मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना रहेगा। व्यक्तियों की संख्या हम 100 मान लेते हैं या 100 मान लीजिए। यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर देंगे तो बाद में व्यक्ति की संख्या कितना हो जाएगा 60। तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में उसी काम को, काम मतलब दोनों जगह सेम रहा होगा, उसी काम को पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पड़ेगा जो हमको नहीं पता है। सत्रह दूनी 34 और 17 तिया 51 और 3 तिरिका 9 और 3 दूनी 6 और 0 से 0 खत्म, यानी कितना दिन, समय 10 घंटा हो 10। चलिए ख़त्म हो गया। टाइप 5 में जो नहीं बना होगा भूलिएगा, 57, 58, 59, 60, 61, यदि 6 पुरुष और 8 महिला एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ध्यान दो, आगे अभी तुरंत थोड़ा देर में ये टाइप शुरू होगा आपका, इसके बाद वही टाइप होगा। 6 पुरुष और 8 महिला एक काम को 10 दिन में और 13 पुरुष 24 महिला उसी काम को 4 दिन में, तो एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया काम और महिला द्वारा किए गए काम का अनुपात क्या होगा, सीखो। देखो हम बार बार एक ही बात बोलेंगे, आप घर पे अगर अभी कुछ मेहनत करना हो तो बस 2 ही चीज़ के लिए मेहनत करना कि एफिशिएंसी किसको बोलेंगे और टोटल वर्क किसको बोलेंगे। 2 चीज़ अगर आप समझ के आइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 चीज़ समझने में ही आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 6 पुरुष और 8 महिला एक काम को 10 दिन में, तो कोई तो काम होगा ना। तो जैसे ही ये बात बोलेगा 6 पुरुष और 8 महिला एक काम को 10 दिन में, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए वो काम था कितना, मतलब काम कैसे निकलेगा तब। तो काम डिपेंड करेगा टाइम और उसके काम करने की दर, यानी एफिशिएंसी पे। वर्क डिपेंड करता है उसके एफिशिएंसी और टाइम पर, मतलब किस रेट से कोई काम किया गया और कितने समय के लिए किया गया, तभी हम जा कर के वर्क बता पाएंगे। तो ध्यान दो, 6 पुरुष और 8 महिला 10 दिन में, तो मन ही मन मान लेते हैं कि एक पुरुष एक दिन में m काम करता होगा। तो एक पुरुष एक दिन में m काम करेगा, तो 6 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, ये कुल पुरुष का एक दिन का काम हुआ। और सिर्फ पुरुष ही नहीं काम कर रहा है, साथ ही साथ महिला भी काम करेगी, तब जाके 10 दिन में होगा पूरा। उसी तरीके से तब हम मान लेते हैं कि एक महिला दिन भर में W काम करती होगी। एक महिला दिन भर में कितना काम करती है, W, मतलब W काम प्रतिदिन, ये उसका काम करने का रेट हो गया महिला का। तो एक महिला दिन भर में W काम करेगी, तो 8 महिला एक दिन में कितना काम करेगी, यानी ये कुल महिला का एक दिन का काम और ये कुल पुरुष का एक दिन का काम, अर्थात जब जोड़ देंगे तो हम बोलेंगे कि कुल महिला और कुल पुरुष का एक दिन का काम ये है। मतलब एक दिन में 6 पुरुष और 8 औरत इतना ही काम करती होंगी। और ऐसा काम कितने दिन में हुआ है, 10 दिन में। तो भाई एक दिन में कोई 20 लड्डू खाता होगा तो 10 दिन में कितना लड्डू खाता होगा, 200, यानी कुल काम कितना हुआ 200। तो एक दिन में अगर इतना काम ये लोग करते होंगे तो 10 दिन में टोटल इतना ही ना काम करेंगे ये लोग।
ये फर्स्ट ग्रुप का ये टोटल वर्क हुआ। अब आगे देखिए, 13 पुरुष और 24 महिला उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 13 पुरुष और 24 महिला। देखो, चूँकि कंडीशन क्वेश्चन में नहीं लाया है, यह मानते हुए कि दूसरे ग्रुप में पुरुष का एफिशिएंसी पहले वाले ग्रुप के पुरुष के एफिशिएंसी से 2 गुना हो गया और महिला का एफिशिएंसी पहले वाले ग्रुप से आधा हो गया। ऐसा तो कोई कंडीशन दिया नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे ग्रुप का जो पुरुष और महिला है और जो पहले ग्रुप में पुरुष और महिला है, उनका काम करने का जो एफिशिएंसी है वो समान है। तो 13 पुरुष, तो हमको पता है कि एक पुरुष दिन भर में तो एम ही काम कर पाता होगा, तो 13 पुरुष दिन भर में तो 13 एम काम करेगा। तो ये पुरुष का टोटल एक दिन का काम हो गया। और 24 महिला, तो एक महिला दिन भर में डब्लू काम करती है, तो 24 महिला एक दिन में 24 डब्लू काम करेगी। इस तरह से कुल महिला का एक दिन का काम और कुल पुरुष का एक दिन का काम। और जब इसको जोड़ देंगे तो हम बोलेंगे कि कुल महिला और कुल पुरुष का एक दिन का काम इतना है। लेकिन इनको काम ख़त्म करने में लगता कितना दिन है? 4 दिन। तो जब एक दिन में ये लोग इतना काम करते होंगे तो 4 दिन में तो इतना काम करते होंगे। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो दूसरा ग्रुप काम किया है ना, 13 पुरुष और 24 महिला, वो उसी काम को किया है 4 दिन में। यानी दोनों होना चाहिए, काम जो होना चाहिए आपस में कौन चीज़ होना चाहिए? इस तरह से जब आप एक एक लाइन को सीख के समझ करके अगर आप लिखने का प्रयास करिएगा शुरुआत में, तो आगे कितना भी बड़ा लेवल का ले जाए दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आपको हर चीज़ को समझ में आना चाहिए कि 6M का मतलब क्या हुआ, 8W का मीनिंग क्या हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। एक तो आराम से पहले मिसाइल दाग देंगे, 10 × 60M और 10 × 8 80W बराबर 13 × 4 52M और प्लस 24 × 4 96W। तो W को उधर लेके चल जाओ, M को इधर लेके आ जाओ, तो इधर हो जाएगा 8M और इधर 16W। यानी M अनुपात W 2:M हमारा था। एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है तो M, एक महिला एक दिन में कितना काम करती है तो W। और आपसे वही पूछ रहा है कि एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया काम कितना है और एक दिन में एक महिला द्वारा किया गया जो भी काम है उसका अनुपात क्या है, यानी कि 2:1 है। लेकिन आपको ये भी हम बताए होंगे कि जब कभी भी इस तरह से बराबर के रूप में दिया रहे तो हम लोग आराम से डायरेक्ट रेशियो लिखना सीखे हैं। सीखे कि नहीं सीखे? सीखे। तो चलो, हमको पता है कि चोर चोर के साथ जुटेगा, पुलिस पुलिस के साथ जुटेगा या घटेगा। तो हम यहाँ पे पहले M ले लें या W ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो, M अनुपात W हमको लिखना है। अभी धीरे धीरे गेयर बदलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहो, रेशियो अच्छा से प्रैक्टिस करते रहो। तो 10 × 6 60M और 13 × 4 52M, घट के आएगा 8M, लेकिन हो जाएगा वो 8। 10 × 8 80W, 24 × 4 96W, तो घट के आएगा, सेम चिन्ह है ना दोनों, तो घट के आएगा 16W, तो हो जाएगा 16, यानी कि 2:, इससे ज़्यादा नहीं करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखिए, कॉपी में लिखिए। अथवा या लिखेगा पर आधारित प्रश्न। इसका मीनिंग क्या है पहले वो समझ लेते हैं। जैसे हम आपसे बोले 5 लड़का अथवा 6 लड़की। हम बोले कि 5 आदमी लड़का अथवा 6 लड़की किसी काम का मतलब मान लो कोई काम होगा,
1000 ईंटा ही ढोना है। तो 5 लड़का अथवा 6 लड़की किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। इस लाइन से क्या समझ में आता है? बताओ इस लाइन से क्या समझे वो तो बताइए। 5 लड़का अथवा 6 लड़की किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। हम लोग क्या समझ रहे हैं इस लाइन से? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का दिल करेगा कि हमको लड़की से नहीं काम करवाना है, लड़का से काम करवाना है, तो उसके लिए उसको 5 लड़का चाहिए। तो 5 लड़का काम को कितना दिन में करेगा? 50 दिन। किसी का बोलेगा मन कि नहीं हम सब काम लड़की लोग से करवाएंगे, तो वो कितना लड़की रखना पड़ेगा? 6। तो 6 लड़की रखेगा तो काम कितना दिन में होगा? इसका मतलब ये हुआ कि 5 लड़का का जो काम है वो 6 लड़की के काम के बराबर है। क्यों ऐसा भाई? क्योंकि 5 लड़का को भी लग रहा है 50 दिन और 6 लड़की को भी लग रहा है 50 दिन। इसका मतलब जितना 6 लड़की कर रहा होगा काम उतना ही 5 लड़का कर रहा होगा, तो ना दोनों को समय बराबर लग रहा है। हम बोले कि 100 रोटी खाना है, इधर से 5 लड़का को बोले कि भाई 5 लड़का तुम पहले देखो, तो 100 रोटी इधर रख दिए, 100 रोटी मतलब दोनों ग्रुप के लिए सेम काम दिए, तो 100 रोटी इधर दिए। अब बोले कि लड़का लोग 5 को उठ कर आओ खाओ, देखते हैं कितना देर में खाता है। तो ये लोग पता चला कि 100 रोटी यहाँ पे जब हम रख दिए, ये 100 रोटी है, और यहाँ से हम बोले कि काम करो 5 लड़का लोग आओ और हमको बताओ खा करके कितना देर लग रहा है, तो पता चला कि 20 घंटा में ये लोग खा गया 100 रोटी। तो हम लड़की लोग को बुलाएं, यहाँ पे जो 100 रोटी लड़की लोग के लिए रखा था ये लोग को बुलाएं, तो 6 को लड़की आई, बोली कि रुक जाइए, ये भी कितना देर में कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 1 घंटा जितना 5 लड़का रोटी खा रहा होगा उतना ही 1 घंटा में 6 गो लड़की रोटी खा रही होगी, तो ना दोनों को समय बराबर लग रहा है। इसका मतलब 5 लड़की द्वारा किया गया 5 लड़का द्वारा किया गया काम 6 लड़की के द्वारा किए गए काम के बराबर है। तो ध्यान दीजिए, आपका एक क्वेश्चन है उसी को हम पहले हल करते हैं। कह रहा है कि 4 बकरी या 6 भेड़ एक खेत को 50 दिन में चर जाएगी। एक मतलब हुआ कि अगर उस खेत को हमको चरवाना होगा तब 50 दिन लगेगा। अगर 6 भेड़ से चरवाएंगे तब वो 50 दिन, 4 बकरी से करवाएंगे तब वो 50 दिन। एक मतलब कि 4 बकरी का जो काम होगा वो 6 भेड़ के काम के बराबर होगा। देखो हम अलग से इसमें कोई क्वेश्चन नहीं डाले, टाइम के अभाव है, चाहे जोन मानिए, नहीं तो इसमें बहुत सारा ट्विस्टिंग किया जा सकता है। और इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए इसको बोला जा सकता था कि 4 बकरी अथवा 6 भेड़ किसी काम को क्रमशः 50 दिन एवं 60 दिन में कर सकते हैं, तो थोड़ा और अच्छा हो जाता है ये चीज़। देखो अगर 50 दिन में चर सकते हैं तो फिर से हम एक बार यही सवाल करेंगे कि तब वो टोटल काम कितना होगा। मेरे बार बार दिमाग में यही आता है कि टोटल काम कितना होगा। तो रुक जाओ, हम 4 बकरी को करवाएंगे वह काम तो 50 दिन लग रहा है, तो पहले तो आपको एक बकरी एक दिन में कितना घास चर सकती है हमको ये पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि एक बकरी एक दिन में 20 घास चरती है, मतलब इतना काम 20 काम करती है एक दिन में। तो 4 बकरी एक दिन में कितना काम करेगी? 4 भी। ये 4 बकरी का एक दिन का कुल काम हुआ। उसी तरह से 6 भेड़, अच्छा ये 4 बकरी को समय कितना दिन लगेगा? 50 दिन। तो जब एक दिन में ये इतना काम करती है, 50 दिन में काम को ख़त्म कर दे, यानी टोटल काम कितना के होगी? इतना गुने 50, यही टोटल काम रहा होगा ना। उसी तरह से 6 भेड़ एक खेत को 50 दिन में चर सकता है, तो हमको पहले मानना पड़ेगा कि एक भेड़ एक दिन में कितना काम करता है। तो मन ही मन मान लेते हैं कि एक भेड़ एक दिन में एस काम करता है। कितना? एस। तो एक भेड़ एक दिन में एस काम करेगा, तो 6 भेड़ एक दिन में 6 एस काम करेगा, और उसको भी लगता है कितना दिन? 50 दिन। तो एक दिन में इतना काम, तो 50 दिन में टोटल इतना काम। और देखिए ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम, अर्थात दोनों होना चाहिए आपस में। अब रुक जाओ, चूँकि समय जब दोनों के लिए सेम है, आपके एग्ज़ाम में अभी तक तो हम नहीं देखें अलग अलग समय दे करके पूछा हुआ, और होगा तो पता नहीं मुझे, तो प्रायः समय सेम ही रहता है। तो आप देखो ये जब समय सेम हो गया तो लिखने का तो ज़रूरत है नहीं, हम इसको डायरेक्ट इतना ही बोल सकते थे कि 4 बकरी का जो काम है वो 6 भेड़ के काम के बराबर है।
और यहाँ से हम लोग पढ़े हैं कि जब कभी दो अथवा दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे और उसका अनुपात प्रकट करना हो तो कोफिशिएंट को उलट देंगे, यानी कितना हो जाएगा 3 अनुपात। तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोलेंगे, चूँकि समय सेम है, हमने विस्तार से बताया कि अगर समय को अलग अलग कर दे तो भी क्या करते। तो अब हम डायरेक्ट बोलेंगे कि 4 बकरी का जो काम है वो 6 भेड़ के काम के बराबर है। तो यहाँ से 1 बकरी और 1 भेड़ का काम करने का रेट को हम निकाल लेते हैं। तो द्वितीय आई 6 और 2 दूनी 4। ये पता है 3 अनुपात 2 कौन चीज़ है? एफिशिएंसी है, काम करने का रेट है। काम करने का रेट हम दिन में माने हुए हैं कि माना कि 1 बकरी 1 दिन में B काम करती है। रेशियो में 1 बकरी 1 दिन में कितना काम कर रही है? 3। हम माने थे कि 1 भेड़ 1 दिन में S काम करता है। रेशियो में देख रहे हैं कि 1 भेड़ 1 दिन में कितना काम करता है? 2। तो अब आप कुछ बता सकते हैं। देखो, सबसे पहला अगर कहीं मेहनत करना है तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी दो ही को काम पे आपको मेहनत करना है, तीसरा कोई काम नहीं करना है। और इसमें भी सबसे पहले आपको एफिशिएंसी पता करना होगा और एफिशिएंसी हमेशा निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं वर्क के पास जाना होगा और अंत में तो फिर वर्क की ज़रूरत पड़ेगा ही। देखो, ये एफिशिएंसी जैसा ही हमारा निकल गया तो पूछ रहा है कि 2 बकरी और 3 भेड़ उसी खेत को कितने दिन में। तो पहले वो खेत कितना था, माने कितना काम करना था, ये पता होना चाहिए ना। तो फिर से हमको टोटल वर्क का ज़रूरत पड़ेगा। तो रुक जाओ, किसी एक ग्रुप से चल सकते हैं। चूँकि हमको पता है कि 4 बकरी को 50 दिन लगता है या 6 भेड़ को भी 50 दिन लगता है, तो किसी से भी चलेंगे काम तो उतना ही मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी काम बराबर हम लोग किए हुए थे। तो 4 बकरी, अच्छा बकरी से चले कि भेड़ से? चलो बकरी से चलते हैं। तो बकरी रखिएगा तो 4 बकरी रखना पड़ेगा, 50 दिन में काम पूरा हो जाएगा। और हमको पता है कि 1 बकरी 1 दिन में कितना काम करती है? तो 1 बकरी 1 दिन में 3 काम, तो ऐसा निशान 4 बकरी 1 दिन में कितना काम करेगी? कितना काम करेगी? 1 बकरी 1 दिन में 3 काम, तो 4 बकरी 1 दिन में कितना काम? ये 4 बकरी जो है 1 दिन में इतना काम करती है और 4 बकरी 50 दिन में काम ख़त्म भी कर देती है। तो 1 दिन में ये लोग कुल इतना काम करती होंगी, तो 50 दिन में तो टोटल काम इतना ही रहा होगा, इससे ज़्यादा कम नहीं ना हुआ होगा। टोटल काम इतना रहा। अब कह रहा है वही काम को, मतलब ये जो काम ये लोग किए हैं, 2 बकरी और 3 भेड़ उस खेत को कितने दिन में चर लेगी। ध्यान दो, काम तो यही करना है, काम को बराबर कर लेते हैं। तो 2 बकरी का मतलब 1 बकरी दिन भर में 3 काम, तो 2 बकरी दिन भर में करेगी 3 दूनी 6 काम। और 3 भेड़, तो 1 भेड़ दिन भर में 2 काम, तो 3 भेड़ दिन भर में 6 काम। तो दोनों मिल जाएगा तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम। जब 2 बकरी या 3 भेड़ आ जाएगा तो 1 दिन में कितना काम होगा? 12 काम। तो 1 दिन में 12 काम, तो कई दिन में 60 काम बताओ? 5 दिन में 60 काम, यानी टोटल काम 60 है ना। तो टोटल काम हमको इतना कराना है, तो 1 दिन में 12 काम। हमको नहीं पता है कई दिन लगेगा, माना कि 3 दिन लगा होगा, या आप डायरेक्ट इतना बट्टा 12 भी कर लेते होंगे, हमको पता है सब, टेंशन न लीजिए। तो 12 से 12 खत्म, यानी कितना होगा? 50 दिन लगेगा। चलिए, तो इसको हम ज़्यादा देर न करते हुए थोड़ा सा स्पीड में अब बनाते हुए निकल रहे हैं हम। लिखा हुआ 45 पुरुष या 60 लड़के काम को 20 दिन में करते हैं, तब पुरुष और लड़का का डायरेक्ट निकलेंगे। देखो, जो 45 पुरुष है वो 45 लड़का हो जाएगा, जो 60 लड़का है वो 60 पुरुष हो जाएगा। बराबर में होगा कि नहीं होगा? 45 पुरुष किसी काम को जितना करेगा उतना ही 60 लड़का उस काम को करेगा। मतलब 45 पुरुष का काम 60 लड़के के काम के बराबर है। तो वही चीज़ को हम डायरेक्ट यहाँ बोल सकते थे कि 45 पुरुष का मतलब 45 लड़का हो जाएगा और 60 लड़का का मतलब 60, यानी कि 4:3 होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये हुआ कि हम मन ही मन मान चुके हैं कि 1 पुरुष 1 दिन में M काम करता है, जो कि रेशियो में 4 दिख रहा है। लड़का 1 दिन में B काम करता है, रेशियो में 3 दिख रहा है। और काम समाप्त हो रहा है इन लोग का 20 दिन में। तो पहले टोटल वर्क हमको निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क किसी से भी करवा लीजिए काम, लड़का से कराइए चाहे पुरुष से कराइए, हम लड़का से करवा लेते हैं। तो 60 लड़का को रखिएगा तब 20 दिन लगेगा, और चाहे 45 पुरुष रखिएगा तब 20 दिन लगेगा। तो हम लड़का से इस बार चलते हैं। तो 60 लड़का, तो हमको पता है कि 1 लड़का दिन भर में कितना काम करता है, तो 60 लड़का रहेगा तो दिन भर में इतना ही ना काम होगा।
तो एक दिन में 60 लड़का इतना काम करेगा, कुल काम करने में इन लोग को लगता है 20 दिन, तो टोटल काम तो इतना ही हो गया होगा। अब ये टोटल काम निकल गया, बोलिएगा टोटल काम अब क्यों निकाल रहे हैं? वो इसलिए कि आगे बोलेगा तब फलाना और चिलाना मिल करके वही काम कितना दिन में करेंगे, फलाना और चिलाना मिल करके उससे आधे काम को कितने दिन में करेंगे, फलाने और चिलाने मिलकर उससे डबल काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसीलिए हमको टोटल वर्क निकालना ज़रूरत पड़ता है। तो आपसे पूछ रहा है कि 15 पुरुष और 20 लड़का वही काम को कितना दिन में, वही काम तो मतलब जो काम ये ग्रुप कर रहा था यही इतना ही काम अब इन लोग से करवाना है। तब 15 पुरुष का मतलब हुआ एक पुरुष दिन भर में 4 काम, तब 15 पुरुष दिन भर में 15 चौके 60 काम। और 20 लड़का, तो एक लड़का दिन भर में 3 काम, तो 20 लड़का 20 आई। तो दोनों जब मिल जाएगा 15 पुरुष और 20 लड़का, तो एक दिन में कितना काम होगा? 100। तो एक दिन में 120 काम। हमको नहीं पता है कि ऐसा है कि टोटल काम करने में कई दिन लगेगा, जो हमको नहीं पता है। 120 से 120 खत्म, यानी कितना हो जाएगा? चलिए 3 पुरुष अथवा 4 महिला किसी काम को 120 दिन में करती है। तो अब यहाँ से टोटल काम निकाल लेते हैं। यहाँ इसका मीनिंग यही हुआ कि एक पुरुष दिन भर में एम काम, मन ही मन हम मान चुके थे, बेसिक जो पहला बताए हैं वही चीज़ें बार बार कर रहे हैं। तो अब देख रहे हैं कि पुरुष एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, महिला एक दिन में 3 काम कर रहा है। दिन में हम क्यों माने हैं? क्योंकि आगे टोटल समय जो दिया वो दिन में दिया हुआ है। तब पुरुष से करवा लीजिए चाहे महिला से करवा लीजिए। चलिए हम पुरुष से ले लेते हैं, महिला से लेते हैं। तो 4 महिला को लगेगा 120 दिन। तो हमको पता है एक महिला दिन भर में 3 काम करती है, तो 4 महिला दिन भर में कितना काम करेगी? तो एक दिन में ये लोग 12 काम करती है, और इस तरह से इनको समय लग जाता है 120 दिन। तो 120 दिन में टोटल काम इतना ही हुआ होगा। अब चलिए यही काम को दूसरे ग्रुप से करवाना है। करें कि यदि 12 पुरुष और 16 महिला हो तो वही काम को कितने दिन में करेंगी? तो 12 पुरुष का मतलब एक पुरुष 4 काम, तो 12 पुरुष 48 काम। आज 16 महिला, तो एक महिला 3 काम दिन भर में, तो 16 महिला करेगी 16 तिया। इसका मतलब 12 पुरुष और 16 महिला दिन भर में 96 काम करेंगे। कितना? तो एक दिन में 96 काम। तो कितने दिन में टोटल काम जो हमको नहीं पता, ध्यान दो। 12 से 8 बार में, 8 से 15 बार में कितना? चलिए एक और बनाकर छोड़ देते हैं। करा 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक काम को 7 महीने में कर सकते हैं। मतलब 10 पुरुष का काम, 20 स्त्री का काम और 40 बच्चे का काम है आपस में बराबर। जो काम 10 पुरुष करेंगे वही काम 20 स्त्रियां करेंगी, और वही काम 40 बच्चे करेंगे, और सबके लिए समय सेम है, तो लिखना जरूरत है ही नहीं। और सबका काम है आपस में। क्या यहाँ से MWC निकालना सीखे हैं? जब कभी भी 2 अथवा 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, हमें उसका अनुपात प्रकट करना, कोफिशिएंट को उलट लेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट भी हम लोग निकालना सीखे थे। कितना एलसीएम ले ले? 40। तो 10 चौके 40, 20 दूनी 40, 40 से कम 40। ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। अब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। ऐसा इसलिए कि बाद में बोलेगा कि बताओ वो कितने काम, उस काम को इतने लोग कितने दिन में कर पाएंगे, या आधे काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो देखो आपसे पूछ रहा है कि 5 पुरुष 5 स्त्रियां 5 बच्चे एक साथ उस काम का आधा भाग को कितने महीने में करेंगे। तो पहले हमको वो काम तो पता हो जाए, तो उसका आधा भी करवा लेंगे, पूरा भी करवा लेते हैं। तो टोटल काम पहले था कितना ये देख लेते हैं। जो ग्रुप था वो कितना काम वो लोग करके गया था। तब पुरुष से चलिएगा तो 10 पुरुष को 7 महीना लगेगा। स्त्री से चलिएगा तो 20 स्त्री को 7 महीना लग रहा है। बच्चा से चलेगा तो 40 बच्चा को 7 महीना। इसका मतलब हम मन ही मन मान चुके थे कि एक पुरुष को एक काम करने में 1 महीना लगता है। एक बच्चा जो है एक महीना में डब्लू काम करता है, और एक महिला और एक बच्चा जो है 1 महीना में सी काम करता है, सी काम प्रति माह। तो हमको पुरुष से अगर चलना होगा तो 10 पुरुष को 7 महीना लगेगा, और हमको पता है एक पुरुष कितना काम करता है 1 महीना में 4। तो 10 पुरुष 1 महीना में कितना काम करेगा? 10 चौके 40। तो 1 महीना में इतना काम करता है, क्योंकि समय देखो यहाँ पे महीना में दिया था, इससे पहले दिन में देता था, तो हम लोग पर डे का एफिशिएंसी मानते थे।
तो 1 महीना में इतना काम, ऐसा काम करने में समय कितना लग गया? 7 महीना। तो 7 महीना में टोटल इतना काम ये लोग किए होंगे। अब देखिए इसी काम को अगर बोलता कि 5 पुरुष और 5 स्त्रियाँ 5 बच्चे एक साथ उसी काम को कितना दिन में करेंगे, तब तो हो जाता 5 पुरुष का मतलब 5 का 20, या डायरेक्ट कर लो ना, 4 2 8 और 1 9 9 5 45, क्योंकि सब में तो 5 5 है। या 5 पुरुष का मतलब 5 का 20 काम करेंगे, 5 स्त्री का मतलब 5 दूनी 10 काम करेंगे, यानी 30 हो गया, और 5 35, तो 4 6 1 7 था, है ना, तो 35 टोटल कितना काम हो गया? 35। तब 35 एक दिन में ये लोग 1 महीना में काम करेंगे, तो कितने महीना में ये टोटल काम करेंगे? ऐसा होता तब। लेकिन कह रहा है कि जो काम था ना उसका आधा ही करना है, तो ये टोटल काम इतना है और उसका आधा का मतलब कितना? 1/2। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? या आप ऐसे भी कर सकते थे कि काम नीचे बाकी सब के सब ऊपर, तो पहले काम होगा 1, तो अब कितना होगा? 2, उसका आधा, तो बात अभी भी वही हो जाता। तो 7 + 35 और 5 / 8 महीना। अच्छा आधा भी था, सॉरी, तो 4 महीना हो जाएगा, है ना। ये मिटा दिए थे लास्ट में। चलो एक और अंतिम बना लेते हैं। 4 पुरुष या 5 औरत या 6 बच्चे किसी काम को 74 दिन में, तो मन ही मन हम मान लेते हैं 1 पुरुष, औरत और बच्चा। तो आपको तो दिख ही रहा है, नहीं दिख रहा है? 4 पुरुष का काम, 5 औरत का काम और 6 बच्चा का काम, ये सब है आपस में बराबर। तो डायरेक्ट रेशियो लिख लेते हैं। बोलो 4 5 और 6 से कटने वाली राशि 60। तो 4 से 15 बार में, और 5 से 12 बार में, और 6 से, यहाँ तक तो समझ में आना चाहिए भाई लोग। अब हम टोटल काम निकाल लेते हैं, इसलिए कि आगे देखो वही बोलेगा। तो टोटल काम निकालने के लिए किसी एक ग्रुप से चलो। मान लो कि हम औरत से चलते हैं, तब 5 औरत, तब 5 औरत का मतलब 74 दिन ही लगेगा, और एक औरत दिन भर में 12 काम करेगी, तो 5 औरत एक दिन में कितना काम करेगी? और एक दिन में ये लोग 60 काम करती है 5 औरत, ऐसा ऐसा इनको समय लगता है 74 दिन। तो एक दिन में जब इतना काम, तो 74 दिन में टोटल इतना काम ये लोग करेंगी। अब रुक जाओ, अब इसी काम को या इसके आधा या इसके डबल या 1/3 या 50% ज़्यादा 50% कम कुछ करेंगे। 2 पुरुष 2 औरत 2 बच्चा मिलकर इसी काम को कितना दिन में? तो आराम से बोलिए। 1 पुरुष दिन भर में 15 काम, तो 15 दूनी 30, या डायरेक्ट सीधे जोड़ करके 2 से गुना कर लो, सब तो 2 ही 2 हैं। तब 15 12 27 और 10 37, 37 दूनी जोड़ेंगे तो 74 आएगा। 2 पुरुष 1 पुरुष दिन भर में 15 काम, तो 2 पुरुष दिन भर में 30 काम। 1 महिला दिन भर में 12 काम, तो 2 औरत दिन भर में 12 दूनी 24 काम। तो 30 और 24 54 हो गया, और 2 बच्चा, तो 10 दूनी 20, 54 और 20 74। तो एक दिन में 74 काम, तो कितने दिन में पूरा काम? जो हमको भी नहीं पता, बोलिए कितना दिन? चलिए अब इसमें अब ज़्यादा बताने लायक नहीं है, वो ख़त्म हो गया। ये एक्चुअली आपका एग्ज़ाम में टाइप 6 7 खूब रहता है, ये इम्पोर्टेंट भी है। चलो टाइप 7 लिख लो। चलिए ध्यान दीजिए और आराम से रिलैक्स रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिहाज से। कह रहा है कि यदि 6 आदमी और 8 लड़का एक काम को 10 दिन में कर ले, और 26 आदमी और 48 लड़का उसी काम को 2 दिन में कर ले, तो 15 आदमी और 20 लड़का उसी तरह काम करने में कितना समय लेंगे? सीखो। सबसे पहले एफिशिएंसी निकालना होगा, और एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? तो अभी हम लोग देखे थे
इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो एफिशिएंसी निकालना है। वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन हम लोग किए होंगे अभी होमवर्क में जो था टाइप 5 का शायद अंतिम था, तो यही कुछ रहा होगा। तो देखो एक बार फिर से हम इसको बता देते हैं। 6 आदमी और 8 लड़का, मतलब दोनों साथ साथ करेगा ग्रुप, तो उसको 10 दिन लगता है। एक काम को 10 दिन में, तो कितना काम हुआ ये हम देखते हैं। तो मन ही मन मान लो कि एक आदमी, चूँकि समय दिया 10 दिन यानी दिन में, तो हम दिन का ही एफिशिएंसी मानेंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक दिन में एक आदमी m काम करता है, मतलब m काम प्रतिदिन आदमी का। तो एक आदमी एक दिन में m काम करेगा, तो 6 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 6m करेगा। और 8 लड़का, तो हम लड़का का भी मान लेते हैं पर डे वो कितना काम करता होगा। तो एक लड़का एक दिन में b काम, देखो आप x और y मानिएगा तो बाद में x और y को ढूंढना पड़ेगा कि कौन था x और कौन था y, इसलिए हमेशा वैसा ही मान लेंगे। तो 8 लड़का, तो मान लेते हैं कि एक लड़का एक दिन में b काम करता होगा। देखो इतना गहराई से बताने का मतलब ये है कि आगे आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए पढ़ने वालों के लिए, नहीं पढ़ने वालों को तो तकलीफ रहबे करेगा। नहीं तो हम भी सीधे लिख देते 6m + 8b, तो उसका मीनिंग समझो। 8 लड़के, तो मान लेते हैं कि एक लड़का दिन भर में b काम करता होगा, तो 8 लड़का दिन भर में 8b काम करेगा। इस तरह से ये टोटल लड़का का एक दिन का काम और ये टोटल आदमी का एक दिन का काम, और जब जोड़ेंगे तो हम बोलेंगे कि 6 आदमी और 8 लड़का का एक दिन का कुल काम। मतलब ये 8 6 14 लोग मिल करके एक दिन में इतना काम करते हैं और इनको समय लग जा रहा है 10 दिन। तो जब एक दिन में ये लोग इतना काम किए होंगे तो 10 दिन में तो इतना काम ये कर रहे होंगे। उसी तरह से जबकि अब दूसरा ग्रुप बात हो रहा है, 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को। देखो इस क्वेश्चन को अगर चाहे कि थोड़ा सा और ट्विस्ट दे दे इसमें तो दिया जा सकता है। सिर्फ इतना इसमें ऐड कर देता है इस लाइन के बाद कि 26 आदमी और 48 उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, जबकि यह मानते हुए कि पहले ग्रुप में जो आदमी है और दूसरे ग्रुप में जो आदमी है उनका अनुपात पहले ग्रुप से जो एफिशिएंसी है 50% बढ़ गया, जबकि औरत का लड़के का एफिशिएंसी 33.1/3% कम हो गया और मज़ा आ जाता। देखो तो जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में तो m काम करता है क्योंकि आदमी उसी प्रकार के हैं, मतलब वही क्षमता वाले हैं, समान क्षमता वाले हैं। तो 26 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 26m। और 48 लड़का, तो एक लड़का तो एक दिन में b काम करता है, तो 48 लड़का एक दिन में 48 भी काम करेगा। इस तरह से 26 आदमी और 48 लड़का दिन भर में टोटल इतना काम करेगा। और एक दिन में जब ये लोग इतना काम करेंगे तो इनको कुल 2 दिन का समय लगता है, तो 2 दिन में तो टोटल इतना ही काम किए होंगे। और देखो एक वर्ड लिख रहा है कि उसी काम को 2 दिन में ये लोग कर ले रहे हैं, मतलब जो काम ये किया है कुल वही काम ये जो टोटल किए हैं, अर्थात दोनों काम इन लोगों का होने चाहिए आपस में बराबर। अब रुक जाओ, एक तो अभी जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि कैसे आपको जो हम लोग को विरासत में मिला हुआ वो तो कर ही सकते थे। दूसरा बात क्या कर सकते थे कि m और b का एक साथ लिख सकते थे। कटता है तो काट लेंगे, कट भी रहा है ना, 2 एकम 2, 2 पचे 10। सीखो। तो सबसे पहले हमको m और b का एफिशिएंसी निकालना है। 2 ग्रुप है तो m का m से b का b से सेम चेन में जुड़ता है, सॉरी सेम यूनिट के साथ जुड़ता है या घटाव होता है। तो यहाँ m और b 2 वेरिएबल है, तो पहले m वाले का देखते हैं। तो 6 बचे 30m, यहाँ पे 26m, घट के कितना m, क्योंकि सेम चीन है तो घट के 4m। लेकिन बराबर के केस में m वाला b के पास है, b वाला होगा कि नहीं होगा, तो ये 4m ना होकर के 4b हो जाएगा। अब चलो 8 बचे 40b और यहाँ पे 48b, घट करके कै b 8b, तो 8b ना होकर के 8। अब इसमें अगर आपको सरदर्द होगा तो घर पे जाइए, आधा घंटा मेहनत कीजिए, दिल और दिमाग से संतुष्टि ले लीजिए। मेरा तो काम है सिर्फ आइडिया देना। तो 4 दूनी 8, 2:1। ये आदमी और लड़का का काम करने का रेट निकल गया। m/b हमारा था एक दिन का काम करने का उनका रेट, यानी ये एफिशिएंसी निकल गया। अब जैसे एफिशिएंसी निकला तो हमको अब टोटल वर्क निकालना होगा। तो टोटल वर्क मतलब ये भी तो टोटल वर्क था, ये भी टोटल वर्क है। कोई ग्रुप से काम करा लो, पहले ग्रुप से काम कराएंगे तो 6 आदमी और 8 लड़का से काम कराना पड़ेगा। तो ध्यान दो, 6 आदमी और 8 लड़का मिलकर के 10 दिन में, तो हमको देखना पड़ेगा कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है। तो 6 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा बोलो, और 8 लड़का, तो एक लड़का एक दिन में कितना काम करता है, तो 8 लड़का एक दिन में, तब 12 काम करेगा आदमी और 8 काम करेगा लड़का, तो दिन भर में ये लोग कितना काम करेंगे। तो एक दिन में ये लोग 20 काम कर पा रहे हैं, लेकिन ये काम हो रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। तो एक मतलब 10 दिन में टोटल काम तो इतना ही हुआ होगा। सही बोल रहे ना।
अब यही टोटल काम को या इसके आधा या दोगुना या जो भी हो को कोई दूसरा ग्रुप से करवाया जाएगा। तो कह रहा है कि 15 आदमी और 20 लड़का उसी तरह का काम माने सेम है, कितना दिन में करेंगे? तब 15 आदमी का मतलब हुआ एक आदमी चूँकि 2 काम, तब 15 आदमी 30 काम, और 20 लड़का का मतलब एक लड़का 1 काम दिन भर में, तब 20 लड़का एक दिन में करेगा 20 काम। तो 30 और 20 माने ये लोग एक दिन में 50 काम करेंगे, इतना आदमी लोग और लड़का लोग लगेंगे तो एक दिन में 50 काम, तो कितना दिन में इतना काम? तब 50 दूनी और 2 दूना, क्या यहाँ तक ठीक है? अभी एक क्वेश्चन और बनाएंगे उसके बाद। अब डायरेक्ट लिखे ना, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। लिखा हुआ है 4 पुरुष और 6 महिला किसी काम को 5 दिन में, हमने हर एक चीज़ का मीनिंग बता दिया आपको, 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिला इसे 7 दिन में कर सकते हैं। इसे का मतलब काम सेम है। तो यहाँ से हम लोग एम और डब्ल्यू का डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। तब 5 का 20 एम, 70 का 21 एम, घट के कितना एम? तो डब्ल्यू के पास चला जाएगा ना। अब 5 6 के 30 डब्ल्यू, 7 चौक 28 डब्ल्यू, कितना डब्ल्यू? 2 डब्ल्यू 2 एम हो जाएगा, यानी एम अनुपात डब्ल्यू तो 2 अनुपात 1 हुआ। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क तो कोई ग्रुप से करवा लो, ये भी काम ही है, ये भी काम ही है इनका। तो 4 पुरुष और 6 महिला को लगता है 5 दिन। तो 4 पुरुष का मतलब 1 पुरुष 2 काम दिन भर में, तो 4 पुरुष करेगा 4 दूनी, और उसी तरह से 6 महिला, तो 1 महिला दिन भर में 1 काम, तो 6 महिला दिन भर में करेगी 6 काम। तो 8 काम पुरुष करेगा, 6 काम महिला करेगी, तो 8 और 6 14 काम एक दिन में होगा इन लोग का। तो एक दिन में 14 काम कितने दिन में लोग खत्म करते हैं? 5 दिन में। तो कोई बोल देगा तब 5 दिन में तब इतना काम किए होंगे। अब कह रहा है उस काम का 2.5 गुना काम को पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करना चाहिए? चलो कुछ और बोल रहा है, ध्यान दो, सीखो। उस काम का 2.5 गुना, अगर काम इतना ही होता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उसका भी 2.5 गुना, मैंने कितना? 5/2। इस काम का 2.5 गुना यानी 5/2 काम कराना है ना, इतना काम नहीं कराना, इसका भी 5/2 काम कराना है। तो कह रहा है इसका 2.5 गुना काम को 5 दिन में पूरा करना है। कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए? सीखो, आगे इस पर अच्छा क्वेश्चन बनेगा। कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए? ये देखो हम किसके बराबर कर रहे हैं, सीखो। ये हमारा वर्क है। अब वर्क होता है एफिशिएंसी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन। एफिशिएंसी और टाइम पर डिपेंड करता है वर्क। तो 5 दिन में करना है तो कितने पुरुषों को 25 महिला की सहायता करनी चाहिए? मतलब 25 महिला रहेगा और साथ में कुछ पुरुष होंगे और काम 5 दिन में ख़त्म हो गया। इतना काम ये लोग इतना 5 दिन में कर दे रहे हैं। तो देखो 25 महिला रहेगी ना, तो एक महिला एक दिन में इतना काम करती है, तो 25 महिला एक दिन में कितना काम करेगी? तो 25 काम तो महिला करेगी। देखो अच्छा, कितने पुरुष 25 महिला के साथ हो जाए? तो अगर 1 पुरुष होगा तो कितना काम करेगा? 3 गो होगा तो 4 गो होगा तो हमको नहीं पता है। 1 गो है तब कई गो काम करेगा कि नहीं करेगा? 2x क्या हुआ? पुरुष का काम। जितने भी पुरुष होंगे वो 2x काम करेंगे। तो 1 पुरुष 2 काम, तो मान लेते हैं x पुरुष होंगे तो ये 2x काम करेंगे। तो ये पुरुष द्वारा इतना काम होगा और ये महिला द्वारा इतना काम होगा एक दिन में ना। तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तो एक दिन में तो इतना ही काम ना करेंगे, और एक दिन में इतना काम, और 5 दिन में वो काम ख़त्म ही कर दिए हैं। तो इसका मतलब गुना 5 करेंगे तो इस काम के बराबर हो जाएगा। सही है यहाँ तक? देखो 5 से 5, 2 से 7 बचे, 35 में से 25 जाएगा, 10 से 2 यानी कितना? यानी कि 5 गो पुरुष हो जाएंगे तो 25 महिला जो है 5 दिन में काम ख़त्म कर लेगी। आप चेक कर सकते हैं। 5 पुरुष होगा तो 5 दूनी 10 काम करेगा, और 25 महिला तो 25 और 10 35 काम। 35 काम एक दिन में, तो 5 दिन में ये टोटल काम होके हो रहा होगा बराबर। चलो एक और बनाते हैं। 5 पुरुष और 8 महिला एक काम को 34 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 18 महिला
उसी काम को कितने दिन में, 28 दिन। कटता है तो काट लेंगे 2 से 17 बार में और 2 से 14 बार में, है कि नहीं। तो अब हम एम और डब्ल्यू का रेशियो डायरेक्ट निकालेंगे, बच्चा जैसा नहीं करना है। 17 पचे 85 एम और 14 चौके 56 एम, तो यानी कि 24 एम हो जाएगा। कितना? तो 24 डब्ल्यू ना हो जाएगा। उसी तरह से 17 वाट 36 से 136 डब्ल्यू, और यहाँ हो जाएगा 18 चौक 72, 18 7 255 ना, 18 चौक 72, अच्छा 72 का 2 ना, यानी 252 महिला हो जाएगी। और 17 वाट 36 से 136 इधर हो जाएगा, यानी कितना हो जा रहा अंतर? 12 में से 6 गया 6, 4 में से 3 गया 116। 116 तो 116 जो है महिला ना होकर के 116 क्या हो जाएगा? पुरुष। अब 4 से कट रहा है, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 नवा 36, यानी 29:6। अब देखिए किसी एक ग्रुप से हम काम करवा लेते हैं, तो 5 पुरुष और 8 महिला किसी काम को 34 दिन में, तब 5 पुरुष, 1 पुरुष दिन भर में 29 काम, तब 5 पुरुष 29 पचे 45, 145 काम। और 8 महिला, तो 8 महिला कितना करेगी? 8 छक 48, तो 145 दूनी 90 या 3 93, 193 काम होगा। कितना होगा? 193 काम एक दिन में। आज 34 दिन में टोटल काम ये लोग कर लेते हैं। तो पूछ रहा है कि 3 पुरुष और 5 महिला को इसी काम को करने में कितना समय लगेगा। 3 पुरुष का मतलब होगा 29 या 87, अब 5 महिला का मतलब 5 छके 30, तो 87 और 30 कितना हो जाएगा? 117। तेरह 6 9, 13 9 17 से कट नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? 5 पुरुष और 8 महिला, 34 दिन, 2 17 2 14, तो 17 पचे 85 एम, 14 चौका 56 एम, यहीं पे गलती हुआ है। ये 17 पचे 85 एम है, 14 चौका 56, तो ये 29 हो जाएगा नहीं, यानी 29 डब्ल्यू। और इधर हो जाएगा 17 वाट 36 से, आइए 252, ठीक है तो था ही। ये 116 ठीक है ना, ये ठीक है। ये जो है सीधे हो जाएगा 4:1। अब देखिए किसी एक ग्रुप से काम करा लीजिए, फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप, तब 5 पुरुष और 8 महिला 34 दिन में, तब 5 पुरुष का मतलब 5 का 20 काम करेगा, और 8 महिला का मतलब 8 काम, तो 20 और 8 एक दिन में 28 काम, तो 34 दिन में टोटल काम। तो पूछ रहा है कि 3 पुरुष और 5 महिला इसी काम को कितना दिन में, तो 3 पुरुष का मतलब 3 चौके 12 काम करेंगे, और 5 महिला का 5 काम भी करेंगे, तो 12 5, तो एक दिन में 17 काम। तो कितने दिन में टोटल काम जो हमको, यहाँ तक समझ में आया? अब 2 मिनट रुक जाओ। उन विद्यार्थियों के लिए जो मेहनत किए हैं, पहले अपना पढ़ाई लिखाई किए हुए, तैयारी किए हुए हैं, आगे भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा एक देखो कुल मिलाकर के हमको क्या करना है। मेरा काम है आइडिया देना, करना तो आप ही का है। हमको पहले हर हाल में एम और डब्ल्यू का तो एफिशिएंसी चाहिए। अच्छा एम और बी है, तो आदमी और लड़का का एफिशिएंसी होगा तबे हम आगे कुछ हल कर पाएंगे। तो देखो हम ऐसा नहीं कि हम कोई आपके सामने रट के कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं।
जब आप सब देख लिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है। हमको इतना दिख रहा है कि यहाँ पे 60 आदमी है। कितना आदमी है आप गौर से देखो, 6 आदमी या प्लस 8 लड़का गुने 10 करते कि नहीं करते हैं? तो वहाँ पे हमको फाइनली 60 आदमी दिख रहा है। और दूसरका ग्रुप में दिख रहा है 26 दूनी 52 आदमी। देखो तीसरका नेत्र से। और नहीं तो इसको चाहे तो और काट सकते हैं, 2 दिन और 10 दिन यानी 5:1 नहीं कर सकते हैं। और नहीं काटना है तो मत काटो, कोनो बरियारी नहीं है। तो हमको पहलका ग्रुप में दिख रहा है 6×5 30 आदमी और दूसरका ग्रुप में दिख रहा है 26 आदमी। तो 30 आदमी या 26 आदमी में कितने का आदमी अंतर आएगा? 4 आदमी का, यानी 4 लड़का हो जाएगा। वैसे ही पहलका ग्रुप में हमको 8×5 40 लड़का दिख रहा है और दूसरका ग्रुप में कितना लड़का दिख रहा है? तो 40 लड़का 48 लड़का, कितने लड़के का अंतर? तो 8 लड़का नहीं होगा, 8 आदमी होगा, यानी 2 अनुपात। इससे ज़्यादा करने का हमको नहीं लगता है कोई ज़रूरत है। जहाँ डेटा थोड़ा सा गड़बड़ दे तो थोड़ा सा आप माइंड में देख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे है आपका पुरुष और महिला, तो आप गौर से देखो यहाँ पे है 4×5 20 पुरुष, 20 है, 20 पुरुष है। और दूसरका ग्रुप में देखो 3×7 21 पुरुष। तब 20 पुरुष है 21 पुरुष, कै पुरुष? तो 1 महिला ना हो जाएगा। वैसे ही पहलका ग्रुप में महिला कितना है? अरे 6×5 30 महिला। दूसरका ग्रुप में कितना महिला है? 4×7 28 महिला। कितने का अंतर? तो 2 महिला नहीं ना, 2 पुरुष ना हो जाएगा। ऐसे ही करना है आपको। कब? जब आप अच्छे से सीख जाए, प्रैक्टिस कर ले तब। तो अब ज़्यादा करने का ज़रूरत तो मुझे नहीं लगता है, आप करेंगे तभी ठीक होगा। अगला टाइप क्या है हम थोड़ा देख ले।